Hello everyone, myself Dr. Neha Jain. I am working as diabetes specialist in Gurugram. आज हम बात करेंगे 3 मॉलिक्यूल्स की एक साथ। जी हाँ, वो है रिबेल्सिस, ओजेम्पिक एंड वीगोवी। मेरे पास डे टू डे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हमारी इंडिया में क्या वीगोवी अवेलेबल है, क्या ओजेम्पिक अवेलेबल है और रिबेल्सिस क्या है। तो आज हम इन तीनों मॉलिक्यूल्स की डिटेल स्टडी करेंगे। सो रिबेल्सिस, ओजेम्पिक एंड वीगोवी तीनों की जो कंपनी है दैट इज नोवो नोवार्डिस्क और इनके जो सॉल्ट है दैट इज सेमाग्लूटाइड। रिबेल्सिस, ओजेम्पिक एंड वीगोवी तीनों का क्लास मॉलिक्यूल एक ही है दैट इज ये तीनों GLP-1 एगोनिस्ट है। GLP-1 एगोनिस्ट क्या होता है? GLP-1 एक इंपॉर्टेंट इंक्रेटिन हार्मोन है। जब हम खाना खाते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, फूड का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट रिलीज होता है और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज के स्टिमुलेशन से अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन की इंपॉर्टेंट सेल हमारे इंक्रेटिन हार्मोन को रिलीज करती है और उसमें से एक इंपॉर्टेंट इंक्रेटिन हार्मोन होता है GLP-1। तो हमारी ये सारी मेडिसिन इस GLP-1 के सिमिलर एक्शन करती है। ये GLP-1 क्या करता है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट, GLP-1 इंक्रेटिन हार्मोन पैनक्रियास से इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज करता है। इस तरह से ये डायबिटीज में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये सारी ड्रग इस GLP-1 का सिमिलर एक्शन करती है, यानी कि पैनक्रियास से इंसुलिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क है GLP-1 हार्मोन का कि यह हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करता है। खाना खाने के बाद हमें फुलनेस का सेंसेशन रहता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो जाती है। साथ ही एपेटाइट सेंटर को यह सप्रेस करता है, भूख कम लगती है और हमेशा एक फुलनेस की फीलिंग रहती है। इन सब के इफेक्ट के कारण नो डाउट आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। साथ ही साथ हम पूरे दिन में खाना भी कम खाते हैं, तो एक एडिशनल हमें इफेक्ट मिलता है वेट लॉस का, जो कि इन सब ड्रग्स का एक एडिशनल बेनिफिट इफेक्ट है। अब जो रिबेल्सिस है यह एक ओरल सेमाग्लूटाइड है, ओरल GLP-1 एगोनिस्ट है। इसको सुबह खाली पेट लिया जाता है। इसकी स्टार्टिंग डोज 3 mg होती है। 1 मंथ के लिए इसको 3 mg लिया जाता है एंड स्लोली 7 mg एंड देन 14 mg किया जाता है। रिबेल्सिस FDA अप्रूव ड्रग है। 2019 में इसको FDA से अप्रूवल मिला था एज टाइप 2 डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए। यह ओबेसिटी ड्रग नहीं है, पर ऑफ लेबल इसका यूज एज ए एंटी ओबेसिटी भी किया जाता है। सेकेंड जो हमारी ड्रग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ओजेम्पिक। ओजेम्पिक का सॉल्ट भी सेमाग्लूटाइड है, बट ये वंस वीकली इंजेक्शन के फॉर्म में इसको दिया जाता है। ऑल्सो इट्स ऑल्सो FDA अप्रूव्ड ड्रग। 2017 में इसको टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए अप्रूवल FDA से मिली थी। ये वंस वीकली इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है। थर्ड हमारी जो इंपॉर्टेंट ड्रग आती है वो है वीगोवी। वीगोवी ओजेम्पिक से सुपीरियर कैसे कही जा सकती है? क्योंकि इसमें सेमाग्लूटाइड की डोजेस को इंक्रीज किया गया है। जब सेमाग्लूटाइड की हाई डोजेस को हम वीगोवी में वंस वीकली इंजेक्शन के फॉर्म में लिया गया तो देखा गया कि इससे वेट लॉस में एडिशनल इफेक्ट मिलता है। इसीलिए वीगोवी अप्रूव हो गई है एज ए एंटी ओबेसिटी क्रोनिक वेट मैनेजमेंट ड्रग के रूप में और इसको अप्रूवल FDA से मिल चुकी है। इसको 0.25 mg वंस वीकली इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। मंथ में 4 इंजेक्शन एट ए इंटरवल ऑफ 1 वीक दिए जाते हैं एंड स्लोली इसको 0.25 से 0.5 mg एंड देन 0.5 mg से 1 एंड देन 1.7 एंड 2.4 mg तक मैक्सिमम डोज दी जाती है। तो ये तो हुई सेमाग्लूटाइड, वीगोवी एंड रिबेल्सिस एंड ओजेम्पिक के बारे में कि इनकी डोजिंग क्या रहती है। अब हम इनका क्यूमुलेटिव साइड इफेक्ट के बारे में देखते हैं। तो इनका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हमारी GIT डिस्टर्बेंस से रिलेटेड होता है, जैसे कि नोजिया होना, वॉमिटिंग,
कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया तक होता है एंड ब्लॉटिंग एक कॉमन साइड इफेक्ट है। पर इन साइड इफेक्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में जाता है, सेटल होता है, कुछ ही डेज में ये सब जो साइड इफेक्ट्स है वो सबसाइड होने लगते हैं। या फिर हम कुछ इनिशियली डेज में कुछ हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की हेल्प से इन साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है। अगर हम इन ड्रग्स के कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले यह ड्रग बच्चों में अभी अप्रूव नहीं हुई है। इसके लिए जो एज है दैट शुड बी मोर देन 18 ईयर्स। साइमल्टेनियसली आपको पैनक्रेटाइटिस की कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, तभी आपका डॉक्टर ये मेडिकेशंस आपको दे सकता है। साथ ही मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है या आपको अगर पर्सनल हिस्ट्री है तब भी ये मेडिकेशन आपको नहीं दी जा सकती है। जब भी आपको ये मेडिसिन दी जाएगी आपका डॉक्टर एक थॉरो इवैल्यूएशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर आप सुटेबल कैंडिडेट होंगे तब भी आपको ये मेडिसिन दी जा सकती है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया में क्या ये मेडिसिन अवेलेबल है? तो मैं आपको बता दूं, रिबेल्सिस जो ओरल सेमाग्लूटाइड है वो इंडिया में अवेलेबल है। बहुत इजीली हम इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और ये मार्केट में अवेलेबल है। ओजेम्पिक इंडिया में अवेलेबल नहीं है और विगोवी भी जो कि क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट ड्रग उभर करके आ रही है, इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। पर सारी ट्रायल्स हो चुकी है और बहुत ही जल्दी ये इंडिया में अवेलेबल होने जा रही है। थैंक यू सो मच। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई भी क्वेरी है आप मुझे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट to give you the answer of all your queries. Thank you.